हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और किस तरह से आप एक बेसिक पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग को समझने से पहले आपको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास दो लोग हैं, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए इन दोनों को कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत है, और वो मीडियम क्या होगा? वो मीडियम होगा आपकी लैंग्वेज। कि ये दोनों लोग कोई ना कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। दुनिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है। तो ये दोनों लोग किसी ना किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। इसी तरह से अगर आपके पास एक पर्सन है, एक शख्स है, किसने कम्युनिकेशन करनी है एक कंप्यूटर के साथ, एक मशीन के साथ, तो इस कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई मीडियम चाहिए। और यहाँ भी आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिनको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। आपके जहन में शायद हो कि आप जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो आप तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है। जिन लैंग्वेजेस को आप कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चूज करते हैं और फिर उस लैंग्वेज की मदद से आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, और फिर ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कंप्यूटर को यूज़ करने में। तो ये जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर शामिल है। और इस चैप्टर के अंदर आप इस लैंग्वेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब बात कर लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि पाइथन आपके पास एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये इजी टू लर्न है, इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। पाइथन इज़ अ वर्सटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोर। ये पाइथन लैंग्वेज की मदद से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और उसमें से आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। आपके पास पाकिस्तान की तमाम पॉपुलेशन का डाटा मौजूद है। आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ क्या है, तो इस पर्पज़ के लिए भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एआई के अंदर अगर आपने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई मॉडल बनाना है, जिस तरह आपके पास चैट जीपीटी है, जेमिनी आपने नाम सुना होगा, तो इस तरह के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं एआई के अंदर, वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर शामिल किए गए हैं, ताकि आप फ्यूचर के अंदर, जो कि एआई का फ्यूचर है, उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल करके एआई मॉडल को सीख सकें, एआई मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप 11th क्लास के अंदर पाइथन को बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, तो फ्यूचर के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट कहते हैं जी, पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बिगनर्स। के बिगनर्स के लिए पाइथन लैंग्वेज इजी इसलिए है क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है और इसका जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, allowing them to focus on learning programming concepts rather than dealing with complex syntax rules। इसका जो इजी सिंटैक्स है, उससे फ़ायदा ये है कि जो नया स्टूडेंट जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखता है, तो उसको सिंटैक्स के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ता। उसको मेन फोकस होता है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, अगर हम सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसका जो सिंटैक्स वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। कुछ इस तरह से इसका कोड लिखना पड़ता था। इस कोड के अंदर अगर आप देखें, आपके पास ये कीवर्ड है वॉइड, देन आपके पास मेन, देन आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, देन आपके पास कर्ली ब्रेसेस हैं। फिर हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर अगर आप देखें तो ये सेमीकोलन आपके पास गिवन है। तो ये क्या है? ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर आप इसमें से किसी सिंटैक्स को, किसी रूल को फॉलो नहीं करते, तो आपका ये कोड, आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। आपको हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस सिंटैक्स को भी याद रखना पड़ता था।
लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो C++ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जिसकी वजह से जो बिगनर्स के लिए पाइथन लैंग्वेज को समझना आसान है। तो ये था आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्चुअल में स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो तमाम की तमाम लैंग्वेजेस के अंदर मोस्टली सेम होते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि हम पाइथन के अंदर अगर अपना पहला प्रोग्राम लिखें। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिकली आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और फिर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं किसी खास काम को करने के लिए। लाइक आपके पास ये कंप्यूटर है, आपने इसे कोई काम करवाना है, तो इसके लिए आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट करेंगे। फिर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप इस कंप्यूटर को देंगे उस काम को परफॉर्म करने के लिए। देन ये कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका स्पेसिफिक जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा। और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कहते हैं? इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपने नाम दिया हुआ है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का। आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये आपकी एक सिंपल सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है कि ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को किसी खास काम को करने के लिए देते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ VLC मीडिया प्लेयर की। आपने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होगा। ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में किसी भी वीडियो को प्ले करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है? इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि किस तरह से उसने एक वीडियो को प्ले करना है। इसी तरह से कंप्यूटर से आपने कोई भी काम करवाना हो तो सबसे पहले आप उसका सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, देन आप कंप्यूटर से वो काम करवा सकते हैं। These instructions are written in programming languages that the computer can understand and execute। कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपके इन सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती हैं, ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होती हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था सॉफ्टवेयर का कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और वो किस तरह से राइट की जाती हैं। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिमिलर होते हैं। नंबर 1 पे आपके पास आता है राइट कोड। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आप सबसे पहले इसका कोड राइट करते हैं। क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के कोड राइट का मतलब क्या है? कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लाइक आपने एक गेम बनानी है, तो आप इस गेम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इस गेम की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। नंबर 2 पे है कंपाइल और इंटरप्रेट। ट्रांसलेट द कोड इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कि आपने ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपने क्या करना है? आपने किसी कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करना है इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 की लैंग्वेज। तो आपने इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। ये आपका सेकंड स्टेप होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त। नंबर 3 पे है जी एग्जीक्यूट। रन द कोड टू परफॉर्म द टास्क। कि आपने जो कोड कन्वर्ट किया है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, उसको आप रन करेंगे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक आप इस बाइनरी कोड को रन कर देंगे, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। नंबर 4 और लास्ट पे आपके पास आएगा आउटपुट। डिस्प्ले द रिजल्ट्स और परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन द कोड। कि आपने जो कोड रन किया है उसके रन होने के बाद उसकी आउटपुट क्या आई है, उस आउटपुट को आपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना है। लाइक आपने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस लिए लिखी थी? एक गेम के लिए लिखी थी। तो आपको एट द एंड आपके कंप्यूटर के ऊपर जो आउटपुट शो होगी वो क्या होगी? आपको एक गेम शो होगी जो आप प्ले कर सकते हैं। तो ये आपके पास 4 स्टेप होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए। सबसे पहले आप कोड को राइट करते हैं, फिर उस कोड को आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर, जिसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कंपाइल करना कोड को, इंटरप्रेट करना कोड को। देन आप उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको उस कोड की जो आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और किस तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना बेसिक जो पहला पाइथन प्रोग्राम है, पाइथन कोड है, वो राइट करेंगे। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।